हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे चेंज इन पीएसआर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 36, चैप्टर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से रीड करो। क्या लिखा है कि माही और नीना दो पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा बराबर बराबर बटेगा। लेकिन 26 से इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:3 करेंगे। अब चेंज इन पीएसआर के टाइम पर बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? लॉस है 40,000 का। जितने भी आप पुराने बैलेंसेस होते हैं उसका क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट करके ओल्ड रेशियो में खत्म कर देते हो। आगे नई बैलेंस शीट में उनको शो नहीं करोगे। लेकिन यहां पर पार्टनर्स ने क्या कहा है कि हम ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसे एज इट इज आगे की बुक्स में कंटिन्यू रखेंगे। मतलब जो नई बैलेंस शीट बनेगी चेंज इन पीएसआर के बाद, वहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एज इट इज आप शो करोगे। डेबिट बैलेंस है तो कहां शो करोगे? एसेट साइड पर। अब इस केस में आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। आप कहोगे जब बांट ही नहीं गए तो एडजस्टमेंट एंट्री क्यों पास करनी है? ध्यान से समझो। ओल्ड रेशो 1:1 है, न्यू रेशो 2:3। अगर इस लॉस को आज की डेट में बांटा जाता तो क्या होता? 20,000 दोनों को बियर करने होते। लेकिन जब फ्यूचर में बांटा जाएगा तो क्या होगा? यही 40,000 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशियो के हिसाब से, तो माही को 16,000 बियर करने हैं और नीना को 24,000। तो गड़बड़ हो गई ना। जहां लॉस माही को 20,000 बियर करना था, फ्यूचर में जाकर के 16,000। इसका तो फायदा हो गया, लेकिन नीना को 20,000 की जगह 24,000 बियर करने होंगे। इसका नुकसान हो गया। तो हम क्या करते हैं, आज की डेट में मान के चलते हैं कि आज की डेट में जितने भी लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो उस केस में जिसका भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस हिसाब से उसको कंपनसेट करेंगे। जैसे आप गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो, गुडविल भी ये मान के चलते हो कि आज नहीं बांटेंगे कल बांटेंगे, तो उस टाइम पर किसका कितना शेयर होगा, आज के हिसाब से किसका नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको कंपनसेट करते हो। उसी तरह से यहां पर भी आपको वही सिस्टम अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो चेक करते हैं कि माही ने सेक्रीफाइस किया या गेन किया। उसके लिए आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करो। ओल्ड रेशो के हिसाब से 1/2 उसका शेयर है और न्यू रेशो के हिसाब से 2/5। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकाल के जब सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है? 1/10। पहले उसका शेयर ज्यादा था, न्यू के अकॉर्डिंग उसका कम हो गया। कितनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है? 1/10। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? दो पार्टनर है तो डेफिनेटली दूसरे पार्टनर को मिलेगा। तो नीना का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/10 से इंक्रीज हो रहा है। अगर माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब गेन किया है इस पार्टनर ने, पहले से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सेक्रीफाइस और गेन आपने निकाल लिया। अब जो ये लॉस है, डेबिट बैलेंस है, लॉस है 40,000 का, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, आज नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या होगा? आपने क्या सीखा है कि सेक्रीफाइसिंग को हमें क्रेडिट करना है, गेनिंग को डेबिट करना है। नीना से पैसा लेकर के माही को देना है। लेकिन वो सिचुएशन होती है आपकी प्रॉफिट के केस में। अगर लॉस है तो उस केस में क्या होगा? थोड़ा सा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली आगे चल करके लॉस में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर माही जो सेक्रीफाइस कर रही है, उसके अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं करोगे, डेबिट करोगे। कितने से? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/10 से डिक्रीज हो रहा है, तो 1/10 पार्ट 40,000 का इसको फ्यूचर में कम बियर करना है 4,000 से। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कहा था कि अब अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो माही को 20,000 बियर करने हैं, और फ्यूचर में करेगी तो क्या होगा? इसको बियर करने हैं 16,000।
तो पहले से आगे चल करके इसको 4,000 का फायदा हो रहा था। तो ये जो फायदा इसको हो रहा है, नुकसान तो नीना का है, इसलिए इसको उसे कंपनसेट करना होगा। कितना? 1/10 तो 40,000, 4,000। तो जब भी लॉस की सिचुएशन है, उसमें आपका सिस्टम उल्टा हो जाएगा। उसमें आप सेक्रीफाइसिंग को डेबिट करोगे और गेनिंग को क्रेडिट करोगे। माहीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीनास कैपिटल अकाउंट 4,000। क्लियर है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको क्लियर भी हो गया। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो, कंटिन्यू रखना अपनी प्रैक्टिस, रोकना नहीं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग और क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।